तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को देखने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में मेनली ये 6 सवाल आए। पहला सवाल कि स्पाइडरमैन को एक्चुअली हुआ क्या है, मतलब ब्रूस बैनर जिस म्यूटेशन की बात कर रहा है वो एग्जैक्टली है क्या, उससे पीटर की बॉडी और पावर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा क्या वो इस मूवी में स्पाइडरमैन से मैन स्पाइडर बनने वाला है, और अगर बना तो मैन स्पाइडर की पावर्स क्या है, एंड क्या ऐसा भी हो सकता है कि इन सब चीजों की वजह से पीटर मर जाए। दूसरा सवाल कि स्पाइडरमैन की आंखें यहाँ पे ब्लैक क्यों हो गई थी, क्या वो किसी तरीके से वेनम के कांटेक्ट में आ गया है या फिर ये चीज भी बस उसके म्यूटेशंस की वजह से हो रही है। इसके बाद तीसरा सवाल कि ब्रूस बैनर तो स्मार्ट हल्क में कन्वर्ट हो गया था, तो यहाँ पे वो ह्यूमन फॉर्म में कैसे है एंड उसका हाथ ठीक कैसे हो गया। इसके बाद चौथा सवाल कि जब यहाँ पे स्पाइडरमैन एक आदमी को बचा रहा है तो क्या ये थंडरबोल्ट्स मूवी का रेफरेंस है जब पूरी सिटी वॉइड में चली गई थी, क्योंकि यहाँ का एटमोस्फियर भी वैसा ही लग रहा है एंड ये दोनों इवेंट्स भी न्यूयॉर्क सिटी के ही हैं। फिर इसके बाद पांचवा सवाल कि ट्रेलर में सैडी सिंह का कैरेक्टर कहाँ है और वो इस मूवी में कौन सा रोल प्ले कर रही है। और फाइनली इन सभी के बाद लास्ट क्वेश्चन कि एग्जैक्टली इस मूवी में कितने विलन्स होने वाले हैं, क्योंकि ट्रेलर में तो हमें कुछ ज्यादा ही विलन्स दिखा दिए गए हैं और इन सभी में से मेन विलन कौन है। वेल, इन सभी सवालों के जवाब आपस में बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को अभी लाइक कर देना वरना फिर बाद में भूल जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीटर के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, मतलब उसकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो नो वे होम मूवी की एंडिंग में विलन्स को अपनी अपनी दुनिया में वापस भेजने के लिए और रियलिटी को शैटर होने से बचाने के लिए पीटर अपनी आइडेंटिटी का सैक्रिफाइस करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है जिससे सब ये भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि सबको ये तो पता है कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है और वो एक सुपर हीरो है, लेकिन सब लोग ये चीज भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर नाम का भी कोई बंदा एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद आते हैं अपने ट्रेलर पे। तो नो वे होम के इवेंट्स के बाद पीटर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी पुरानी लाइफ को भी ऑब्जर्व करता है। मतलब वो अभी भी अपने उस लेटर को देखता है जो उसने एमजे के लिए लिखा था कि वो उन्हें सच बताएगा कि मैं ही पीटर हूं और तुम मुझे जानते हो। इसके अलावा वो आंट मे की ग्रेव पे भी विजिट करता है। वो किसी न किसी तरीके से एमजे और नेड के आसपास रहने की कोशिश करता है। कभी वो किसी शॉप में उनके पास होता है तो कभी वो किसी पार्टी में उनसे इंटरेक्ट करता है। ओवरऑल वो उनके पास रहने की कोशिश करता है एंड ऐसे ही हंसते रोते उसकी लाइफ कट रही होती है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी में कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस हो रहे हैं एंड इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए वो ब्रूस बैनर के पास जाता है, जहां बैनर उससे कहता है कि तुम्हारे डीएनए में म्यूटेशंस हो रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक रिजल्ट शो करेंगे। अब सवाल ये है कि इन म्यूटेशंस की वजह से पीटर की बॉडी में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो म्यूटेशंस की वजह से उसके पास टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की तरह ऑर्गेनिक वेब्स आ जाएंगे, यानी कि उसकी बॉडी ही वेब्स प्रोड्यूस करने लगेगी, जिस वजह से उसे किसी आर्टिफिशियल वेब फ्लूइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जब ये मशीन पीटर की बॉडी को स्कैन करती है तब यहाँ पे उसका रिजल्ट शो होता है एंड ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो